वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये लच्छा पराठा। एकदम टेस्टी हेल्दी रेसिपी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कप जितना, इस तरह से। फिर मैंने इसको छान लेना है। आप चाहो तो इसमें आप मैदा ऐड कर सकते हो, 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा, इस तरह से बना सकते हो आप डाल के। लेकिन मैं तो हेल्दी बना रही हूँ, इसलिए यही 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसमें मैंने 1/4 जितनी नमक डाला, 1 चम्मच, और हाफ स्पून जितनी मैंने नमक डाल के इसको अच्छे से मिलाना है। इस तरह से ये मिल चुका है हमारा। अब हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इस आटे का डो लगाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हो मैं आटा का डो लगा रही हूँ किसी तरह से। इसी तरह से आपको भी लगाना है और इसको अच्छे से मसलना है। यह आटा एकदम परफेक्ट बन जाए इस तरह से। अब हमारा आटा तैयार हो गया। अब इसको हम रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। इस तरह से हम रख देंगे। अब इसको आटे को ढककर, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, इसलिए आप ढक के रखिए आटे को। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ 1 कटोरी लेंगे, उसमें हम रिफाइंड तेल डालेंगे, का तो कुकिंग ऑयल डालें। 2 टेबलस्पून जितना आप घी भी डाल सकते हो। फिर मैंने 2 बड़ी चम्मच गेहूं का आटा लिया है। ये मेरी ज़्यादा बड़ी चम्मच थी, इसलिए मैंने 2 बोली है। आप तो 1 भी ले सकते हो। 2 चम्मच ऐसे आटा डाला है मैंने इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेना है हमें इस तरह से अच्छे से। तो हमारा मिक्स हो चुका है। तो हम दूसरी प्रोसेस करते हैं। हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। तो हमारा आटा को एक बार फिर से मसल के ऐसे अच्छे से फिर सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें आटा को सेट कर लेना है। आटा को सेट करने के बाद में हम इसमें छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाएंगे। तो इसमें मैंने छोटी छोटी पेड़ियाँ लेना है, ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं लेनी है। इस तरह से हमने मीडियम जितना पेड़ी बना ली है। इस तरह से मैं 4 पेड़ियाँ बना के रख देती हूँ, तो हमारे आसानी रहे बेलने में फटाफट से। इस तरह से तो मैंने बनाना शुरू कर दिया इस तरह से। आप देख सकते हो मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो हमारी ये पेड़ी बेल चुकी है। अब हम इसमें सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। गरम तवा रख देंगे तब तक फिर मैं रोटी बेल लूँगी। उसके बाद में सूखा आटा लगाना है। सूखा आटा को लगा के रोटी बेलना है। पहले आपको इस तरह से प्रेस करना है, थोड़ा फैल जाए, फिर रोटी बेल लो अच्छे से। ये मैंने रोटी बेल ली है। अब दूसरी रोटी बेलेंगे इसी तरह से। तो हमारी रोटी बेल चुकी है इस तरह से। आप देख सकते हो सेम साइज़ की बेलनी है। सेम साइज़ की हमारी रोटी बेल चुकी है। तब हम इसमें जो वो तेल और आटा डाल के जो बनाया था कटोरी में, वो हम डालेंगे प्यूरी वाला। तो इसको हम इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच जितना लगा के, और फिर इसको अच्छे से ब्रश से फैला देंगे, जिससे हमारे पूरी रोटी पे लग जाए अच्छे से। इसी तरह से हम दूसरी रोटी पे भी ऐसे डालेंगे। इस तरह से हम डाल के और इसको भी अच्छे से हम फैला लेंगे ब्रश से। ये ब्रश से अच्छे से फील होती है। आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हो। इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये रोटी को चिपका देंगे इस तरह से। आराम से चिपकाना है इस तरह से। फिर इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे अच्छे से। फिर हम इसको ऐसे बाहर अंदर बाहर ऐसे हमें बनाएंगे इस तरह से, ये शेप देके। तो इससे हमारी जो लाइन होती है लच्छा पड़ते हैं, वो इस तरह से पड़ते हैं। तो हमें ये जो लास्ट का कोना रहता है उसको अंदर की साइड देके दबाना होता है इस तरह से। तो अब इसको सूखा आटा लगा के और ये रोटी बेलेंगे अच्छे से। तो आपको ये इस तरह से सूखा आटा लगा के बेलना है। ऐसे बेलोगे तो ये जो हमारी अलग अलग लाइन हो रही है खुल जाती है। तो इसका ध्यान रखें, धीरे से आराम से करें। इसको मेरी थोड़ी खुल रही थी तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको सेट किया है।
इस तरह से भी आपको सेट कर लेना इस तरह से। तो मेरी रोटी बेल चुकी है, अब तवे पे रख देंगे। तवा को मीडियम फ्लेम रखें, ज़्यादा फुल ना रखें, नहीं तो हमारा परोठा जल जाएगा। इस तरह का मीडियम फ्लेम रखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कितना मीडियम फ्लेम रखा है। अब हमारे को इस पराठे को सेकना है इस तरह से। तो इसको अब हम इसको पलटेंगे। हमारे ऊपर से ये जो परपोटी जैसे दिख रही है, तो हमें इस तरह से पता चलता है कि हमारा सिक चुका है इस तरफ। अब हम इस पे तेल लगाएंगे। आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने ऑयल यूज़ किया है इसके लिए। तो इस तरह से मैंने पलट के इस तरफ भी लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम लगा लेंगे सारी तरफ से चम्मच की मदद से। और फिर इस पराठे को अच्छे से ऐसे फैला के पलट पलट के सेक लेंगे। ये 1 से 2 मिनट में पक के तैयार होता है। इसको ऐसे प्रेस करना है, थोड़ा कच्चा ना रहे इसके लिए। और थोड़ी सी फुल गैस करेंगे, जिससे हमारा पराठा सेक चुके। स्टार्टिंग में आप तेल लगाते टाइम धीरे रखें, नहीं तो हमारे जो पराठे एकदम से जल जाते हैं। इसका ध्यान रखें, हम सेकते हैं। इस तरह से हमारा पराठा बन चुका है। तो देखो हमने इस पे बटर लगाया, का तो घी लगाना है। इस तरह से हमारा पराठा बना है। तो देखो हमारी कितनी अच्छी लाइन पड़ी है इस पराठे की, आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने दूसरा पराठा भी बनाया है उससे। तो आप ये खाने में भी इतने अमेजिंग लगते हैं ना, बहुत अमेजिंग लगते हैं ये। इसी तरह से मैंने पराठे बनाए हैं, इस तरह से मैंने सेक लिया है। तो आप देख सकते हो इस पराठे में कितनी अच्छी लाइन दिख रही है। अब ये सिकने के बाद तो एकदम से खिले खिले और लाइन पड़ने वाली जाली सी बन जाती है। तो इस तरह से आप बना सकते हो घर पे। तो देखो जब मैंने दोनों तरफ से इसको भी तेल लगा लेना है इस तरह से। और ये खाने में भी इतने टेस्टी लगते हैं और सॉफ्ट और स्पंजी जैसे भी लगते हैं ये। इस तरह से मैंने चारों तरफ से फटाफट से सेक लेना है पराठे को धीमी आंच पे सेके, फुल ना करें। इसी तरह से हम सारे पराठे सेक लेंगे। तो ये हमारा पराठा सीख चुका है इस तरह से। तो एक और पराठा बचा है लास्ट का, वो भी हम तेल लगा के इस तरह से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा पराठा कितना लाइन वाला, कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से आपको भी बनाना आसान हो जाएगा। अब आज इस तरह से देखो हमारे पूरे पराठे में लाइन अच्छे से दिख रही है आपको। तो इस तरह से मैंने घी चारों तरफ से लगा दिया है और फुल गैस करके थोड़ा सा फिर सेकेंगे। हम पहले तेल लगा के फिर बाद में फुल गैस करके फिर सेकते हैं, क्योंकि इससे हमारे पराठा जलता नहीं है, नहीं तो हमारा पराठा जलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें। इस तरह से हमें उलट पुलट के ये पराठा अच्छे से सेकना है। इसको ऐसे दबा दबा के सेक लो। तो हमारा पराठा सेक चुका है आधा, और 2 मिनट लगेगी। इस तरह से हम सेक सकते हैं। तो इस तरह से मेरा पराठा बन के तैयार हुआ है। देख सकते हो आप कितनी अच्छी जाली पड़ी है इसमें और कितने सारे लच्छे हैं। इस तरह से आप बना सकते हो, ये बहुत अमेजिंग लगते हैं ये लच्छे पराठे। आप कोई मेहमान आते हैं तो आप ये अचानक से बना के खिला सकते हो उनको। इस तरह से हमारे लच्छे बनकर तैयार है। अब हम इसके लिए दही सर्व करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी में दही लिया है भर के। हम इसका जैसे रायता बोलते हैं ना उस तरह का बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने कटोरी दही ली है। खट्टा नहीं होना चाहिए, मीडियम दही होना चाहिए। फिर मैंने बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे 1। फिर इसमें काला नमक आता है ना, वो डालना 1 चम्मच। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसमें मैं काली मिर्ची डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जितनी, और ये चाट मसाला ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। आपको ज़्यादा नहीं डालनी, आपको जैसा तीखा पसंद हो उस तरह से डाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने हैंड टू हैंड अचानक से बना सकते हैं हम इस तरह से दही से रायता। और घर पे सब्जी कुछ ना हो तो आप इस तरह से आप दे सकते हो। इस तरह से हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार है और इस दही के साथ अमेजिंग लगता है ये वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।